हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक अध्यक्ष श्री सुरेश पटियाल जी, और इसके अलावा हमारे यहाँ से मैंने अभी चुनाव लड़ा है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में। हम सबसे पहले मैं अपनी हमीरपुर की इस देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमें भी अपना पूरा जो है वो आशीर्वाद दिया। समय ज़रूर हमारे पास कम था, हम कई जगह नहीं पहुंच पाए, हमारे में अपने में भी हो सकता है कि कमियां रही हों, लेकिन हम ये तो ज़रूर है कि हम बहुत सी जगहों पे जो है वो नहीं पहुंच पाए। लेकिन इन कमियों को भी हम सुधारेंगे और तैयार करेंगे अगली बार के लिए अपने संगठन को, और कांग्रेस पार्टी को। ये जो हमारा लोकसभा का चुनाव है 2024, उसमें हम ये प्रण लेते हैं कि हम इसको कांग्रेस पार्टी को यहाँ से भारी बहुमत की लीड दिला के रहेंगे। वो ये है कि पूरे प्रदेश, हम केवल हमीरपुर की ही जनता का नहीं, हमीरपुर के साथ पूरे प्रदेश की जनता का भी धन्यवाद करना चाहते हैं आज, कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपार जन समर्थन दिया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे हमीरपुर जिला को मुख्यमंत्री के रूप में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जैसा जो है क्षमतावान, ऊर्जावान और एक आम परिवार का व्यक्ति, जो आम आदमी की सरकार, अब आप कह सकते हैं कि सही मायने में जो आम आदमी की सरकार है वो आज हिमाचल प्रदेश के अंदर आपके बीच और हमारे हिमाचल प्रदेश की जनता के समर्थन से बनी है। तो उसके लिए ये सबसे बड़े गौरव की बात है कि हमें ये मौका मिला है कि हमारे पास जो है मुख्यमंत्री जी हमारे जिला से हैं। तो नदौन की जनता का तो बहुत ही धन्यवाद, साथ में हमीरपुर और पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में जनता से भी हम हमीरपुर की जनता से भी दोनों हाथ जोड़ के ये धन्यवाद कर रहे हैं कि जो उन्होंने समर्थन दिया उसका भी धन्यवाद। और जैसे हम उनके पास वोट मांगने के लिए उनके पास हम उनके घर द्वार पे गए थे, तो हम धन्यवाद करने भी उसी तरह उनके घर द्वार पे जाएंगे। और हमारे हिमाचल में अब कांग्रेस की सरकार है, तो किसी भी तरह के विकास कार्य में हम हमीरपुर विधानसभा में एटलीस्ट हम भी कोई कमी आने नहीं देंगे, और जो भी विकास के कार्य हैं उनको जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हम उसको तीव्र गति से जो है वो करेंगे, ताकि हमीरपुर जो है वो उसका नाम जो है ना केवल हिमाचल प्रदेश में चमके बल्कि भारत वर्ष में चमके। कारणों की समीक्षा, हो सकता है हम में कोई कमी रही हो, उन कमियों को हम दूर करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम उन कमियों को अगली बार के लिए ना छोड़ें और कांग्रेस पार्टी को हम अगली बार यहाँ पे भारी बहुमत से जिताएं। डॉक्टर तो ऑलवेज अ डॉक्टर, वो तो है। बाकी तो हमने तो अब पहले ही कहा है कि हमने जनसेवा के लिए ही त्याग पत्र दिया था, तो जनसेवा जारी रहेगी। और अब तो जनता ने इतना विश्वास दिलाया है, इतने कम समय में उन्होंने मेरे पे विश्वास दिलाया है कि जो सारे विश्व की जो सबसे बड़ी पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, उसको तीसरे स्थान पे धकेला है। तो उस भरोसे को, उस विश्वास को हम हमीरपुर की जनता को नहीं तोड़ेंगे, और हम बिल्कुल हमीरपुर के जनता के साथ खड़े हैं और बिल्कुल खड़े रहेंगे, और इसी तरह अब आगे भी सेवा करते रहेंगे। हमने तो इलेक्शन के दौरान भी यही कहा था, चुनाव प्रचार के समय भी यही कहा था कि ये जो मोदी जी की जो सरकार है वो पूंजीपतियों की सरकार है। और आज आप उसका नतीजा देख रहे हैं कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनती है, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सरकार को नोटिस दिए, देखो ये जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद कर दी जाती हैं जो कि अडानी ग्रुप के अंडर हैं। अगर अडानी जी को लगता था कि इतना ही घाटा इन कंपनियों में हो रहा है तो उन्होंने खरीदी ही क्यों ये दोनों कंपनियां? और अगर दोनों कंपनियां खरीदनी थी और ऐसे बंद करनी थी, मेरी तो सरकार से ये गुजारिश है कि इन कंपनियों को तुरंत जो है उनका सरकारीकरण किया जाए, उनको जो है सरकार के पास लिया जाए, और वहां से सस्ता सीमेंट भी पूरे प्रदेश को, क्या पूरे भारत देश को भी दिया जाए, ताकि हमारी हिमाचल सरकार का भी रेवेन्यू बढ़ सके। क्योंकि जो अदानी ग्रुप जो कह रहा है कि माल भाड़े की ढुलाई में जो है किराए को सस्ता किया जाए, तो वहां तो हमारे गरीब परिवारों से या हमारे कुछ एक्स सर्विसमैन है, उन लोगों के ट्रक जो है वहां पे लगे हुए हैं। हाँ, हम मानते हैं कि कईयों के ट्रक अगर ज्यादा है तो वो अलग से एक बात है, लेकिन जो आम जनता से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके ट्रक वहां पे लगे हैं। और आपको पता ही है कि डीजल जो है, पेट्रोल जो है वो कितना महंगा है। तो सरकार आगे
खुद देखेगी। इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे को लगता है बिल्कुल आम जनता के पक्ष में ही जो है वो फैसला लेंगे। चुनाव बिल्कुल रिपोर्ट हमने बनाई है और जहाँ जहाँ पे जिस स्टेज पे जो देनी होगी हम उस रिपोर्ट को देंगे, क्योंकि ये पार्टी का एक आंतरिक मामला होता है। इसको हम ये नहीं कहना चाहते कि कौन चला कौन हमारे साथ नहीं चला। ये मुद्दा जो है वो अगर हम मीडिया के थ्रू उठाएंगे तो फिर पार्टी का जो लोकतंत्र है उसको जो है वो उसके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होगा। मैं तो ये मानता हूँ, क्योंकि मैंने जो राजनीति करी है मैंने हमेशा एथिक्स की राजनीति करी है और ईमानदारी से जो है हमने शुरुआत करी है एक राजनीति की। तो हम ऐसा कोई भी बिल्कुल जो हमारा जो समीक्षा है उसकी जो हम रिपोर्ट है वो अपने हाईकमांड तक पहुंचाएंगे। लेकिन वो पार्टी का अंदरूनी है कि कौन चला कौन नहीं चला, ये तो एक सेपरेट इशू है। पार्टी बहुत बिल्कुल भीतरघात तो हुआ है और उसमें तो कोई दो राय नहीं है। और पार्टी ने भी इसको बीच में भी कंट्रोल करने की कोशिश करी, कई लोगों को हटाया भी गया, लेकिन उसके अलावा भी जो है वो भीतरघात जरूर हुआ है और उसकी रिपोर्ट हम पूरा देंगे। बिल्कुल हुआ है और ये तो जग जाहिर है। आपने भी अखबारों में खुद आपने लिखा कि जो 15-16 हमारी सीटें थी उनमें भीतरघात जो हुआ है उसकी वजह से जो है वो हमें नुकसान हुआ है। दूसरा, हमारे पास थोड़ा समय कम था, जैसे आपको मालूम है कि आखिरी दिन हमारे जो है वो टिकट वितरण का फैसला हुआ, तो इन कमियों को दूर किया जाएगा। बाकी हम ये नहीं कहेंगे कि किसने भीतरघात किया क्या किया। कमियां हो सकती हैं हमारे अंदर रही हों, मजबूती हम करेंगे। जैसे हम वोट मांगने गांव गांव घर घर जा रहे थे, वैसे ही हम अब जो है वो धन्यवाद करने जाएंगे, वहां पे भी समीक्षा करेंगे आम जनता के बीच में। ये तो हम अपने कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं के साथ समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन हम आम जनता के बीच में भी जाएंगे कि ऐसे क्या कारण रहे कि कांग्रेस जो है वो यहाँ पे पीछे हुई। तो हम इसके लिए जल्द ही पथ यात्रा निकालेंगे और कांग्रेस को जो है मैंने पहले ही कहा कि हम मजबूत करेंगे और आपको 2024 के जो हमारे लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें हम रिजल्ट दिखाएंगे पार्टी को, और पार्टी को यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पे पार्टी को लीड दिलाएं। वो तो आजाद प्रत्याशी तो पहले ही कह रहे हैं कि हम जिसकी भी सरकार बनेगी उसको समर्थन देंगे, और कोई चारा भी नहीं उनके पास, उसमें ज्यादा क्या कहना है।